आपने सुपरमैन का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन असली सुपरमैन बनने का मतलब क्या है ये सिर्फ हेनरी कैविल ही जानते हैं। जब मैन ऑफ स्टील मूवी बन रही थी तब सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं बल्कि एक नया सुपरमैन पैदा हो रहा था। इस नए सुपरमैन के पीछे छुपी थी मेहनत, सैक्रिफाइस और कुछ ऐसे फैसले जो किसी भी एक्टर के लिए लेना आसान नहीं होते। आज की वीडियो में हम उन हिडन फैक्ट्स और बिहाइंड द सीन्स की बातों को एक्सप्लोर करेंगे जो दिखाते हैं कि हेनरी कैविल ने हर शॉर्टकट को रिजेक्ट किया, न स्टेरॉइड लिए, न सीजीआई से मसल बनवाए, न अपने बॉडी शॉट को डिजिटल पॉलिश किया। और सिर्फ हेनरी कैविल ही नहीं, जैक स्नाइडर, क्रिप्टोनियन की टेक्नोलॉजी, लेक्स लूथर के ईस्टर एग्स और सुपरमैन का एसेंबल का असली मतलब, ये सब भी इस वीडियो में शामिल होंगे। तैयार हो जाओ क्योंकि वीडियो शुरू होने वाली है। मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। तो किसका हिस्सा बनोगे तुम? जैसे ही हेनरी कैविल को सुपरमैन के रोल के लिए कास्ट किया गया तो उन्हें कहा गया, अगर सुपरमैन बनना है तो स्टेरॉइड ले लो, बॉडी को एकदम सुपर हीरो जैसा बना लो। लेकिन हेनरी ने सीधा मना कर दिया। उन्होंने कहा, स्टेरॉइड लेना मेरे लिए चीटिंग जैसा है। मुझे सुपरमैन के रोल में अपने आप को चीट नहीं करना, ये बॉडी मेहनत से बनानी है। जब शटलेस सीन शूट हो रहे थे तब भी उनको ऑफर किया गया था कि मसल को डिजिटल टचअप दे दिया जाए। आजकल तो सीजीआई से सब कुछ इनहांस हो जाता है, लेकिन हेनरी कैविल ने ये भी रिजेक्ट कर दिया और बोला, अगर मेरी बॉडी वैसी नहीं लग रही तो दिखाओ जैसी है। मैं अपनी लिमिट्स पुश कर रहा हूँ लेकिन झूठ नहीं दिखाना। अगर वो सीजीआई या स्टेरॉइड का यूज करते तो शायद शूटिंग जल्दी हो जाती, लेकिन हेनरी कैविल ने अपनी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी को चूज किया, फिजिकल भी और मोरल भी। आखिर में ये साबित होता है कि एक सुपर हीरो सिर्फ मसल से नहीं बल्कि दिल और कैरेक्टर से बनता है। और ये लेसन हेनरी कैविल ने हम सबको सिखा दिया। इसके मुंह मत लगवानी। जब भी सुपरमैन का सूट स्क्रीन पर दिखता है तो उस एस शेप सिंबल को हम सिर्फ एक फैंसी डिजाइन समझते हैं, लेकिन असल में ये सिंबल सुपरमैन के घराने यानी कि हाउस ऑफ एल का क्रिप्टोनियन क्रेस्ट है। और सबसे खास बात, इसका मतलब सुपरमैन नहीं, होप है। ये कंसेप्ट सबसे पहले मार्क वेट की फेमस कॉमिक सुपरमैन ब्राइट राइट में इंट्रोड्यूस हुआ था, जहाँ ये बताया गया था कि क्रिप्टोन में ये एक सिंबल ऑफ होप है। इस आइडिया को पहली बार स्क्रीन पर 1978 की सुपरमैन फिल्म ने दिखाया था, जहां एश शील्ड को एक क्रिप्टोनियन बैच के रूप में दिखाया गया जो हाउस ऑफ एल की लेगेसी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये सिर्फ डिजाइन नहीं, एक हेरिटेज है। जब भी सुपरमैन को ये सिंबल पहने देखो, याद रखना ये सिर्फ एक सुपर हीरो का साइन नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए उम्मीद का पैगाम है। मुझे लगता है जेम्स गन अपनी अपकमिंग सुपरमैन मूवी में शायद इस सिंबल को एस फॉर सुपरमैन कहकर लाइट मूवमेंट क्रिएट करें, क्योंकि उनकी मूवी में थोड़ा ह्यूमर रहता है, लेकिन ट्रेलर देखकर लगता है कि वो इस सिंबल को एक होप के सिंबल के रूप में ही ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कि होना भी चाहिए। यही असल में बताते हैं कि तुम कौन हो। जब जैक स्नाइडर ने मैन ऑफ स्टील के लिए सुपरमैन का सूट तैयार करना शुरू किया तो उनका पहला प्लान था कि वो आइकॉनिक रेड ट्रंक्स जरूर रखेंगे जो सुपरमैन ने पिछले 75 सालों तक कॉमिक, कार्टून्स और शोज में पहनी थी। लेकिन जब उन्होंने और उनकी टीम ने 1500 से ज्यादा सूट डिजाइन देखे तो तब एक चीज समझ आई, ये क्लासिक ट्रंक्स मॉडर्न वाइब के साथ मैच नहीं कर रहे थे। वो ट्रंक्स सुपरमैन के नए सूट को थोड़ा आउटडेटेड और कम सीरियस बना रहे थे। इसीलिए जैक स्नाइडर ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, रेड ट्रंक्स हटा दिए। फैंस के लिए शॉकिंग था क्योंकि रेड ट्रंक्स सुपरमैन की पहचान का हिस्सा थे, लेकिन स्नाइडर ने कहा ये सूट मॉडर्न और बिलीवेबल होना चाहिए, जिसमें सुपरमैन सच में एक पावरफुल एलियन लगे। नए सूट का डिजाइन स्लीक, कंटिन्यूअस और फ्यूचरिस्टिक था, जिसमें क्लासिक एसेंस तो था लेकिन मॉडर्न एग्जीक्यूशन के साथ। वैसे जेम्स गन ने अपने वर्जन में रेड ट्रंक्स वापस ले आए हैं, जिससे नॉस्टैल्जिया की फीलिंग वापस आई है। ये हो सकता है उनका सुपरमैन मूवी रिलीज होने के बाद ज्यादा कॉमिक बुक एक्यूरेट लगे। सोचो जरा, मैन ऑफ स्टील जैसी बड़ी मूवी में क्लार्क कैंट को सिर्फ एक बार सुपरमैन बोला गया है। जी हाँ, इतना आइकॉनिक नाम लेकिन इतना मिनिमल यूजेज। शायद इसीलिए क्योंकि मूवी में सुपरमैन का सफर शुरू हो रहा होता है, वो अभी पूरी तरह सुपरमैन बना नहीं होता, वो अभी सिर्फ क्लार्क कैंट है जो अपनी जगह ढूंढ रहा है। ये क्रिएटिव डिसीजन था जिससे ऑडियंस को कैरेक्टर की ओरिजिन और इमोशनल सफर पे ज्यादा फोकस रखना था, न कि सिर्फ उसके नाम पर। कर्नल हार्डी रास्ते में है और सुपरमैन भी। सुपरमैन?
फिल्म में जब क्रिप्टोनियन टेक दिखाई जाती है, स्पेशली वो सिल्वर बीड लाइक डिस्प्लेस, वो सिर्फ CGI का कमाल नहीं था, वो एक फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट था जिसका नाम रखा गया लिक्विड ज्योमेट्री। ये होता है मैग्नेट्स के जरिए हवा में तैरते छोटे छोटे सिल्वर बीड्स का डिस्प्ले। ये 3D पिक्सल की तरह काम करता है जिससे विजुअल लिटरली हवा में बन जाते हैं। आप सोचें, एक ऐसी स्क्रीन जिसमें एक फिजिकल ग्लास नहीं, सिर्फ स्पेस में तैरती हुई विजुअल्स हैं। इस कंसेप्ट ने क्रिप्टॉन को सिर्फ एलियन नहीं बल्कि एडवांस सिविलाइजेशन दिखाया जो साइंस और इमेजिनेशन के बीच का परफेक्ट बैलेंस था। लारा से बात कराओ। पीछे देखो। जून 2013 में जब मैन ऑफ स्टील मूवी रिलीज हुई तो ये सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं थी, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था क्योंकि उस साल सुपरमैन अपने 75 साल पूरे कर रहा था। वार्नर ब्रदर्स और डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने इस मौके को बस एक एनिवर्सरी इवेंट नहीं बनाया बल्कि एक नई शुरुआत का सिंबल बनाया। एक रिबूट जिसमें मॉडर्न फिल्म मेकिंग का स्टाइल था लेकिन सुपरमैन की असली पहचान भी बरकरार थी। फिल्म ने क्लासिक कॉमिक्स के एलिमेंट जैसे क्रिप्टॉन की बैक स्टोरी, सुपरमैन की ह्यूमैनिटी और एस सिंबल को होप का पैगाम दिखाया। इस तरह नए फैंस को एक फ्रेश सुपरमैन मिला और पुराने फैंस को मिला रिस्पेक्ट सुपरमैन की लेगेसी का। और सोचो 75 साल बाद भी सुपरमैन रेलेवेंट है, लोग उसका वेट कर रहे हैं, उसे देखना चाहते हैं क्योंकि सुपरमैन सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, वो एक सिंबल है, सिंबल ऑफ होप, सैक्रिफाइस और ह्यूमैनिटी। और इस साल भी लोग सुपरमैन की मूवी का इंतजार कर रहे हैं जो किसी तरह दुनिया भर में चर्चा का मुद्दा बन गया है। फिल्म के एक अर्ली सीन में क्लार्क केंट अपने घर के पास होता है और उसके बैकग्राउंड में एक डबल टैंकर ट्रक दिखाई देता है जिस पे लेक्स कॉप लिखा होता है। ये कोई रैंडम ट्रक नहीं होता, ये एक ईस्टर एग था। लेक्स कॉप वो कंपनी है जिसे सुपरमैन का आइकॉनिक विलन लेक्स लूथर चलाता है। ये छोटी सी डिटेल एक्चुअली बताती है कि लेक्स लूथर इस यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, चाहे वो स्क्रीन पर ना भी हो। मेट्रोप्लस की बिल्डिंग पर भी लेक्स कॉप का नाम लिखा होता है, मतलब लेक्स लूथर की प्रेजेंस छुपी हुई है लेकिन पावरफुल है। तो ये क्लू था आने वाली बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के लिए। और अब तो जेम्स गन की नई आने वाली फिल्म सुपरमैन में भी लेक्स लूथर एक विलन बना है। खून से रंगे हाथ देखे। क्या किया है तुमने? मैन ऑफ स्टील मूवी में जब आप सुपरमैन को उड़ते हुए देखते हो या क्रिप्टोनियंस को बैटल करते देखते हो, उनका केप और आर्मर इतना रियल लगता है ना, लेकिन सच ये है वो मोस्टली CGI थे। सुपरमैन जब हाई स्पीड में उड़ता है या हैवी एक्शन सीन करता है उस वक्त फिजिकली उस केप को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए विजुअल इफेक्ट टीम ने डिजिटल केप यूज किया जो परफेक्टली फ्लो करता बिना किसी रिस्क के। क्रिप्टोनियंस का आर्मर भी CGI था, ऑल्दो कुछ रियल आर्मर बनाए गए थे लेकिन वो इतने भारी थे कि एक्टर उसमें हार्डली मूव कर पाते। तो रियल और डिजिटल का फ्यूजन बना मैन ऑफ स्टील का विजुअल मैजिक। आपको स्क्रीन पे सब कुछ असली लगता है लेकिन असली हीरो तो विजुअल इफेक्ट टीम है जो केप को भी आइकॉनिक बना गई। अब आप समझ गए होंगे कि सुपरमैन बनना सिर्फ केप पहन लेना नहीं होता। हेनरी कैविल ने हर लेवल पे दिखाया कि सच्चा हीरो वो होता है जो अपने एक्शन, वैल्यू और डेडिकेशन से लोगों के दिल में जगह बनाता है। ना स्ट्रॉइड ना शॉर्टकट, सिर्फ मेहनत, इंटेग्रिटी और पैशन। जैक स्नाइडर ने भी एक लेगेसी क्रिएट की जिसमें पुरानी कहानियों को रिस्पेक्ट किया और नए जमाने का मॉडर्न टच दिया। इसी वजह से मैन ऑफ स्टील आज भी फैंस के दिल में फ्रेश है। अगर आपको ये फैक्ट इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करो, कमेंट में बताना कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चाहते हो कि ऐसी वीडियो मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों सुपर हीरो बनने के लिए मसल नहीं हिम्मत चाहिए होती है। हमारी दुनिया में स्वागत है।